श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। भगवत्यै सीतायै नमः। भगवते हनुमते नमः। ऋषि वाल्मीकि की कृपा से और उसके बाद और कई संतों की कृपा से और फिर तुलसीदास जी की कृपा से हमको अभी बहुत सुंदर रामचरितमानस मिला है। तो इस रामचरितमानस में प्रतिदिन फिर राम की कृपा से हम बैठ करके उसको पढ़ रहे हैं। तो आगे आगे कैसे वर्णन करते जाते हैं तुलसीदास जी। पृष्ठ 54 लास्ट आखिर में, काम कोह कलिमल करिगन के, काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के हरि सावक जन मन बन के अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद घन दारिद दवारी के, कामद घन दारिद्र दवारी के काम कोह कलिमल करिगन के। करिगन माने हाथी। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। ये जो कौन है, ये जो राम कथा की महिमा बताते जा रहे हैं ना, कैसे इसमें कितनी शक्ति है राम कथा में कि भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले। अब भक्त हैं, भक्त किसको बोलते हैं? जो सहजता से, जो कृपा से, भगवान की कृपा से भगवान की लीलाओं के सुनने में लगे रहते हैं, भगवान की पूजा करने में लगे रहते हैं। फिर भी क्या होता है, ये जो काम क्रोध लोभ आदि ऐसे स्वभाव जो है ना नैसर्गिक के नेचुरल हैं, ये आ जाते हैं, मन में आ जाते हैं। जैसे वो प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, भक्ति में भी थोड़ा खोट हो जाता है। तो वो सब हाथियों के समान है, मदमस्त हाथियों के समान है। कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। ये राम कथा सो सिंह के बच्चे के रूप में वो डरा देते हैं। सिंह के बच्चे जो है ना, वो डरा के हाथियों को भगा देते हैं वहां से। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं। केहरि सावक जनमन बन, केहरि माने केसरी, केसरी माने सिंह, सावक माने छोटे बच्चे, सावक माने छोटे बच्चे, जन मन बन के, जन के मन के वन में, जनों के मन के वन में ये है। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, पुरारी माने शिव जी, पूज्य अतिथि कौन है? ये राम कथा जो है भगवान श्री शंकर जी के लिए कैसे हैं? अतिथि, पूज्य अतिथि है। कामद घन दारिद दवार के, और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। माने घन दारिद कामद, काम को पूर्ण करने वाले, घन माने मेघ, दरिद्र दवारी के, दवारी माने दावानल, जो कितने ही उजाड़ देता, वनों को उजाड़। दावानल जब आता है अग्नि, बहुत सारे बड़े बड़े जंगलों को भी जला देता है। उसके लिए ये मेघ जैसा है, जैसे वर्षा आ जाती है तो बंद हो जाती है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के हरन मोह तम दिन कर से, हरन मोह तम दिन कर से सेवक साली पाल जलधर से, सेवक साली पाल जलधर से मंत्र महामणि विषय ब्याल के, विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है।
जो लोग सांप पकड़ते हैं वो लोग जानते हैं कि किसी सांप के विष को कैसे से उतार सकते हैं। वो सांप जब किसी को काट देता है तो तुरंत क्या होता है, शरीर बिगड़ जाता है, तो विष फैल जाता है। तो कैसा विष है वो कह रहे हैं, विषय रूपी विष। विषय माने कोई भी चीज़ देखो उससे आकर्षित हो जाना, किसी भी चीज़ को देखो उससे आकर्षित हो जाना और उसके पीछे पड़ जाना, परमात्मा को भूल जाना। कोई चीज़ को देखते हैं उसमें उसके पीछे पड़ जाते हैं, विषयों के, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों को विषय बोलते हैं। तो विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। तो मणि भी जहर को उतारता। मणि मने जो पत्थर होते हैं, जो जवाहरात, हीरे जवाहरात जैसे मणि होते हैं, वो मणियों को ऐसे फेरने से विष उतर जाता है, और मंत्र को बोलने से भी विष उतर जाता है। आज भी हैं, आज भी सांप के काटे हुए विष को उतारने वाले लोग गाँवों में हैं, कई लोग हैं, गंवार लोग हैं, अच्छी तरह जानते हैं। वो क्या बोलते हैं हमें पता नहीं चलता, बोलते रहेंगे और वो विष को उतार देते हैं। तो मंत्र और मणि, विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। मेटत कठिन कुअंक भाल के, ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों, मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले। तो ललाटे लिखिता रेखा को ये मिटा देते हैं। यहाँ पर जी अच्छा भाग्य नहीं लिखा हुआ है, ब्रह्मा जी लिखते जाते हैं, लिख करके भेज देते हैं, किसी के लिए ये भाग्य, किसी के लिए ये भाग्य लिख के जाते, पर वो मिट जाता है। कैसे मिट जाता है? राम कथा से मिट जाता है। लोग कहते हैं कि जो हथेलियों में जो रेखा है, हस्त रेखा जो ये परमानेंट होते हैं, नहीं, परमानेंट नहीं है, ये बदलते जाते हैं, ये बदलते जाते। कोई अच्छा संतों के द्वारा कोई अच्छा ज्ञान मिल जाए, हम लोग अच्छे काम करने तो मिट जाते हैं, रेखा मिट जाती है, ये परमानेंट नहीं है। जैसे हाथ की रेखा भी परमानेंट नहीं है, ललाट की रेखा भी परमानेंट नहीं है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों, मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अर्थात हरण मोह तम दिन कर से, उन्हें अज्ञान एक अंधकार जैसा ही है, न जानना ये अंधकार है। तो उस अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान चाहिए, जैसे अंधकार को मिटाने के लिए सूरज चाहिए। तो ये राम कथा कैसे है? सूरज जैसा है। सेवक सालिपाल जलधर से, और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। यदि धान माने जो उपज है, जो हमने बोया है, उसके लिए वर्षा चाहिए। वर्षा मिलते ही वो अच्छी तरह से इधर से वो पनप जाते हैं। सो सेवक माने अपने को सेवक बनाने के लिए, हमें सेवक जैसे बनाने के लिए परमात्मा के लिए ये राम कथा सुनने से सचमुच हम सेवक बन जाते हैं। अभिमत दानी देवतरु बरसे, अभिमत दानी देवतरु से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, सुख बिसरद नभ मन उडगन से, सुख बिसरद नभ मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से, राम भगत जन जीवन धन से। आप ही बोलिए, सोच के देखिए कि इतनी सुंदर एक एक शब्द इतना सुंदर है, और देखिए उसमें प्रास देखिएगा, जन मन वन, जन मन वन, और सुंदर चौपाइयों में उसको जोड़ जोड़ के। ये कोई कवि का काम नहीं है, ये भक्त का काम ही हो सकता है। एक भी पंक्ति लिख के देखिए ना, अब कोई भी पंक्ति अपनी भाषा में लिख के देखिएगा, जहाँ हो सकती है कि एक पंक्ति कितनी कठिन है, एक पंक्ति लिखना, एक वाक्य लिखना कितना कठिन होता है। इतने सारे सुंदर एकदम बढ़िया, इतना विषय भर करके लिखते हैं, तो ये इसको बोलते हैं वेद के समान है। अपने आप में प्रेरणा के रूप में आ जाते हैं। आकर फिर वो लिखा नहीं जाता, बोलते जाते, कोई और लिखा हो, किसी ने और ने लिखा होगा, तो बोलते जाएंगे, मन में आता रहता, वो बोलते जाएंगे, और कोई किसी और ने लिखा हो। कितना बढ़िया है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है। अभिमत दानी देवतरु बरसे, देवतरु माने कल्प वृक्ष, अभिमत माने अपनी इच्छा, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कल्पतरु के समान है। सेवत सुलभ सुखद हरिहर से,
और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। माने सेवा करने में, किसकी सेवा? सेवन करने में क्या है, हम राम कथा की जो महिमा उसको सेवन कर रहे हैं, तो कैसा है वो? हरिहर के समान हमारे लिए इतना सुखद है। हरिहर का स्मरण करो तो सुख आता है, वैसे ही राम कथा है। सुख विरूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान सुख भी सरद नभ मन उडगन से, सुख भी सरद नभ मन उडगन से। सुकवि माने अच्छे कवि जो होते हैं, अच्छे कवि जो लोक कल्याण के लिए कविता लिखते हैं। शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को, उनके मन को शरद रूपी आकाश माना गया। शरद मास में जो आकाश है वो उस समय कैसा है? बहुत बढ़िया, सुशोभित करने के लिए तारागण के समान है। तारे ज़्यादा दिखते हैं शरद पूर्णिमा को देखते हैं, नहीं कि हम चंद्रमा को देखते हैं, क्योंकि उस समय आकाश बहुत सुंदर रहता है, एकदम सुंदर रहता है समान। और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है, राम भक्त जन जीवन धन से। राम के भक्तों के लिए राम कथा कैसे, उससे बढ़िया और कुछ नहीं है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से, जगहित निरुपधि साधु लोक से। सेवक मन मानस मराल से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से, पावन गंग तरंग माल से। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जीवन में जितने भी आपने अच्छा काम किया उसका फल यदि आपको एक साथ मिल जाए, सारे के सारे फल, वो सब राम कथा के रूप में ही है। सारे पुण्य का फल है। और जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। साधु शब्द का अर्थ होता है साधनोति परकार्यम, साधनोति परकार्यम इति साधु। साधु लोग वो हैं जो कि कोई स्वार्थ नहीं रखते, केवल लोक का कल्याण हो, लोग सुखी रहें, किसी को कोई कष्ट ना हो, ये जो सोचे उसको संत बोलते हैं। वो साधु जन है, वो जैसे निस्वार्थ रहते हैं, वैसे राम कथा भी लोक कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान, सेवक मन मानस मराल से। ये जो सेवक शब्द है हिंदी में सेवक बोलते हैं और तमिल भाषा में तोंडर बोलते हैं। तोंडर माने जो भगवान की सेवा में लगे वो तोंडर कहलाते हैं। और कन्नड़ बोलते हैं संतरु बोलते हैं। तो ये हर एक भाषा में ये है जो भगवान की सेवा में लगे रहते, उनके लिए कैसा है? मान सरोवर। सेवक के मन जो है वो मानसरोवर है, उसमें हंस कौन है? राम कथा। और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। गंगा जी की तरंग जो है माला जैसे लगती है, वो जो है कैसे जो वहाँ पर गंगा में स्नान करते हैं उनको पवित्र कर देती है गंगा, वैसे राम कथा है। कुपथ कुतरक कुचाली कली, कुपथ कुतरक कुचाली कली, कपट दंभ पाषंड, कपट दंभ पाषंड, दहन राम गुण ग्राम जिनी, दहन राम गुण ग्राम जिनी, ईंधन अनल प्रचंड, ईंधन अनल प्रचंड, रामचरित राकेश कर, रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू, सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित, सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बड़लाहू, हित विशेष बड़लाहू। श्री राम जी के गुणों के समूह, श्री राम जी के गुणों का समूह जो होता है, उनके इतने सारे गुण हैं, वो जो समूह कुमार्ग माने गलत मार्ग पे जो गए हैं वो कुमार्ग कहलाते हैं। कुतर्क माने केवल अपने घमंड को सिद्ध करने के लिए जो तर्क करते हैं, कुतर्क। कुचाल जिनका चाल बिगड़ गया है, और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए
मतलब जितने भी जो खोट चरित्र है उन सबको जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि है। ईंधन माने इसे लकड़ी को जला देती है, ईंधन, ईंधन तो लकड़ी है, उसको अग्नि जला देती है। कुपथ कुतरक कुचाली कलि कपट दंभ पाषंड दहन राम गुण ग्राम जिमि ईंधन अनल प्रचंड। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं। देखो उन्होंने कैसा शब्द शुरू किया। देखो यहाँ पर सज्जन वो चंद्र बोल सकते थे, सज्जन विधु बोल सकते थे, उन्होंने कुमुद सेलेक्ट किया। कुमुद माने कु माने पृथ्वी, मुद माने आनंद, पृथ्वी को आनंद देने वाला ही चंद्रमा है। कुमुदिनी, कुमुदिनी से कुमुद शब्द जो है बहुत बढ़िया शब्द है चंद्रमा के लिए। कु माने पृथ्वी, मुद माने आनंद, इसलिए क्या बोलते हैं गणेश जी के हाथ में मोदक, मुद्दा कर रहा तम मुदा कर रहा तम मोदकम, मुद माने आनंद। रामचरित राकेश, राकेश माने पूर्णिमा चंद्र, राकेश कर सरिस सुखद सब काहू सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़लाहू। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। सज्जन रूपी कुमुदिनी, कुमुदिनी बोलते हैं क्या बोलते हैं चंद्रमा की जो रोशनी, चंद्रमा की जो रोशनी उसको कुमुदिनी बोलते हैं, और कमल का फूल कुमुदिनी। सो कुमुदिनी के लिए, परंतु सज्जन रूप में कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए। चकोर माने जो पक्षी, चकोर पक्षी जो है वो वर्षा के बूंदों को, वर्षा के ढूंढते ढूंढते जाता रहता है चकोर पक्षी जो है। तो जैसे चकोर पक्षी ढूंढते ढूंढते मिलता नहीं कुछ, पर यहाँ चकोर पक्षी को मिल गया, क्या राम कथा मिल गई है। चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। हरिओम तत्सत।